मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रजब का वो मुबारक महीना शुरू हो चुका है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने इस महीने को अपना महीना क्यों करार दिया और इस महीने का वो कौन सा पोशीदा अमल है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। प्यारे अजीज़ों, आज की ये वीडियो महज एक मालूमात नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर आप मायूस हैं, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आज मैं आपको रजब के इस महीने और दुरूद पाक के इस ताकतवर मिलाप के बारे में बताऊंगा जिसने सदियों से डूबती हुई कश्तियों को पार लगाया है। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की गुफ्तगू आपका नसीब बदल सकती है। दोस्तों, लफ्ज़ रजब के मायने ही ताज़ीम के हैं। ये वो महीना है जिसे असब भी कहा जाता है, यानी वो महीना जिसमें अल्लाह की रहमत बारिश की तरह अपने बंदों पर बरसती है। कदीम उलमा फरमाते थे कि साल के 12 महीने इंसानी जिस्म की तरह हैं। रजब दिल की मानिंद है, शाबान रूह की मानिंद है और रमज़ान उस नूर की मानिंद है जो पूरे जिस्म को रोशन कर देता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका दिल ही पाक ना हुआ तो रूह कैसे तड़पेगी और नूर कैसे हासिल होगा। रजब वो वक्त है जब कायनात की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। ये वो महीना है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से महफूज हुई थी। ये वो महीना है जिसमें ज़मीन को मेराज का तोहफ़ा मिला था। इस महीने में किया जाने वाला हर अमल आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा वज़नी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ख़ास अमल की जो रजब की रातों को मौजज़ाती बना देता है। दुरूद पाक। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रजब में दुरूद पाक पढ़ना ऐसा ही है जैसे बंजर ज़मीन को शैराब करना। जब आप रजब के मुक़द्दस अयाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं तो अल्लाह ताला आप पर अपनी खुसूसी तज़िलियात नाज़िल फरमाता है। एक हैरतनाक हकीकत रजब में दुआ मांगना ऐसा है जैसे किसी बादशाह के दरवाजे पर दस्तक देना, लेकिन दुरूद पाक के साथ दुआ मांगना ऐसा है जैसे बादशाह के महबूब को साथ लेकर जाना। क्या कोई बादशाह अपने महबूब की सिफारिश टाल सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए रजब में दुरूद की कसरत आपकी हर नामुमकिन दुआ को कुन फयाकुन के दर्जे तक ले जाती है। दोस्तों, गमों का खातिमा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ेगा अल्लाह उसके गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा। दोस्तों, रजब में गमों से निजात का ये बेहतरीन मौका है। रिस्क में बेपनाह इजाफा। दुरूद पाक वो चाबी है जो रिस्क के बंद ताले खोल देती है। रजब में उसे पढ़ने से घर में बरकत का वो सैलाब आता है जो नस्लों तक रहता है। गुनाहों की माफ़ी रजब का तोहफ़ा महीना है और दुरूद पाक तौबा की कबूलियत की ज़मानत है। कुर्ब इलाही, जो जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह के उतने ही करीब हो जाता है। दोस्तों, मुरादों का पूरा होना। रजब की खामोश रातों में जब दुनिया सो रही हो, आपका दुरूद पढ़ना आपकी मुरादों के पूरा होने का सबब बनता है। इस रजब को आम महीनों की तरह मत गुजरने दें। आज ही से अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से तर कर लें, चाहे आप चल रहे हो, काम कर रहे हो या बिस्तर पर हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विर्द जारी रखें। कोशिश करें कि रजब की इन रातों में कम से कम एक तस्बीह 100 बार दुरूद इब्राहीमी की लाजमी पढ़ें। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो रजब के किसी भी जुमे की रात ईशा के बाद तन्हाई में बैठकर 313 बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर अपने रब के सामने झोली फैला दें।
میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رجب ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ قبروں کے اندھیروں میں ہیں۔ دوستو، یہ مہینہ ہمیں ایک موقع دینے آیا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں اور اس کے محبوب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔